नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं सहसपुर विधानसभा के झेवरेडी गांव में। क्या है असल में मामला, 5 साल की सरकार बनी, कितना विकास हुआ और क्या है यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद है, सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपनी समस्याओं को लेकर कि इतने 4.5 साल में मौजूदा सरकार ने कितना विकास यहाँ पर किया है। बड़ी बात है, चुनाव नज़दीक है 2022 का, और ऐसे में सब पार्टियां लुभावने का काम करती हैं कि भाई किस तरह से वोट बैंक बने, किस तरह से वोट बैंक मिले। तो यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अभी तक इनको कितना लाभ मिला है, कितनी इनकी सड़कें बनी हैं, कितना इनको पानी मिला है, कितनी स्वस्थ सेवाएं अच्छी हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने हमारा पेज अभी तक लाइक नहीं किया उस पेज को जरूर लाइक करें। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतने 4.5 साल में किस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी ने, क्या यहाँ पर काम किया है और कितना विकास हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये सड़क, इस सड़क पे हम फोकस करेंगे। ये सड़क पिछले 6 सालों से बनी नहीं है। बरसात के टाइम पर इस सड़क में नदी बहती है, बहुत खस्ता हाल है। ये 6 साल से सड़क बनी नहीं है, बहुत बुरा इसका हाल है। आइए हम बात करेंगे स्थानीय निवासियों से। हमारे साथ मौजूद है जी भाई साहब, नाम क्या आपका? आओ आगे, आओ आगे, आइए आगे। मेरा नाम जान मोहम्मद है जी। जान मोहम्मद जी। हाँ जी। आप ये बताएं मेरे को जी, कितने साल आपको यहाँ पर होते हुए? मेरे को तो 6 साल हुए हैं सर। 6 साल में कितना आपको लगता है कि विकास हुआ है? क्योंकि अभी कुछ नहीं है सड़क जी, यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ ना। तो यहाँ हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल, हमें यहाँ से जो है ना 40 रुपये किराया देना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। अच्छा। कोई ऐसा मरीज हो तो बहुत दिक्कत आती है। हाँ। दूसरी बात, यहाँ रोड का कोई वो नहीं बना है, ये सारा पानी अंदर घूमता है जी। तो इस बार आपको क्या लगता है, चुनाव बहुत नजदीक है, जी। आपने वोट दे के बीजेपी के विधायक को चुना था, इस बार आपको क्या लगता है कि आप किसे चुनेंगे? इसको इस बार हम जो हमारा काम करेगा उसको चुनेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो, कोई जो हमारे सुनेगा उसको करेंगे। अच्छा, जैसे आपके यहाँ सुख दुख में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख दुख में भी काम आता है यहाँ पर, ये हमेशा आपके साथ रहता है? नहीं, हमारे साथ में कोई नहीं आता सर, हमसे सिर्फ वोट देते, कोई नहीं आता बस जी। चलिए, तो इनका भी ये मानना है कि यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ और लोग। भाई साहब, आप नाम क्या आपका? दिलशाद अली। अच्छा, आप तो मुझे लगता है कि आप कुछ क्या काम करते हैं? मैं नाई का काम करता हूँ। नाई का काम करते हैं जी। तो आपका श्रमिक कार्ड बना है? हाँ जी, श्रमिक कार्ड बनाए। लेकिन ये शिकायत ये भी यहाँ पर आई थी कि भाई श्रमिक कार्ड बनाने के पैसे लिए जाते हैं, सच है ये? हाँ जी, बिल्कुल सच है। हमने खुद 1000 रुपये दे के तब सामान लिया था। सबसे बड़ा सवाल, 1000 रुपये दे के श्रमिक कार्ड बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि 200 से 250 रुपये या 50 रुपये में बनने वाला श्रमिक कार्ड 1000 रुपये लेके बनाया जाता है जी। और क्या क्या लाभ मिला आपको इसमें? इसमें साइकिल भी मिली है, कंबल भी मिला है, छाता मिला है, जो भी सामान था किट में पूरा मिला है। लेकिन 1000 रुपये दे के तब मिला है। 1000? हाँ जी। किसको दिए, किसने दिया? जिसने सामान बांटा था। जानते हैं आप उनको? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूँ। तो डरो मत ना, डर क्यों रहे हो आप? आपके इसके लिए तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने मेहनत का पैसा दिया ना। डरने की क्या बात है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मेहनत का पैसा दिया है जी। तो 1000 रुपये लेकर सामान मिलता है इनको, ये अपने आप में एक करा तमाचा है कि भ्रष्टाचार कितने जोरों पर है। 1000 रुपये लेकर श्रम कार्ड की पूरी किट, साइकिल से लेकर चीज़ें दी जा रही हैं, और नाम बताना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इनको डर है। गरीब तबके के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बड़े लोग हैं। हमारे साथ मातृशक्ति मौजूद है। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं झिवरेडी की हूँ। झिवरेडी की हैं आप? जी। तो आप जी? गायत्री वर्मा जी। तो आप, मुझे लगता है कि इतने 4 साल 4.5 साल हो गए हैं सरकार को, आपको क्या लगता है कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। जो हो रहा है वो उन्हीं लोगों का हो रहा है जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चल रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कें आप देख रहे हैं, ये 5 साल कह रहे हैं, 5 साल नहीं 10 साल पुरानी सड़क है। मैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ, मैं भी वोट मांगने आती हूँ, लेकिन यहाँ क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि नया चेहरा हमारे सामने आए, पुराने हमने बहुत देखे हैं। तो किसको वोट देना चाहेंगे इस बार आप? अब सोच रहे हैं आजाद अली को देंगे वोट, हम 10 लोगों से और दिलवाएंगे। अच्छा, तो मतलब क्योंकि मेरा एक केस चल रहा है, ट्रक में जो 2013 में आग लगाई थी, किसी और लोगों ने आग लगाई, मैं अकेली महिला 43 लोगों के बीच में हूँ।
तो आज़ाद भाई परसों ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है कुछ साल पहले, 1 साल पहले। तो वो मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा कि आंटी आप हमको बताना जो भी बात होगी, है ना। हमने अपने सहदेव भाई जी को भी बोल दिया है, हमने काफ़ी लोगों को लेटर दे के हमने कहा भाई कुछ लोगों के नाम देखो आप जिन्होंने आग नहीं लगाई है। फिर तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरे साथ थोड़ा सा मिलके चलना, मुझे बताना, ये वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ कि मैं मना भी कर दिया उन्होंने, वो वोट मांगने आए भी नहीं है। तो मैंने अपनी बात रखी है क्योंकि मैं अकेली महिला फंसी हुई हूँ, है ना। तो मैंने कहा भाई आप किस तरह से वो करेंगे, तो उन्होंने मुझे यहाँ, मैं अपने उनसे आई हूँ, मैंने कहा भाई मैं भी जरा बात रखूंगी अपनी, है ना। तो आजाद अली ही क्यों, और भी तो नेता हैं जो चुनाव पे खड़े हो रहे मैं हैं। तो आपको क्या बताऊँ, मैं खुद भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, मैं भाजपा से आज की नहीं हूँ, सभी लोग मेरे को जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं भाजपा को ना वोट दे के मैं आज़ाद भाई को दूँ, क्योंकि आज़ाद भाई क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हैं हम देख रहे हैं उनको, है ना। और ना उन्होंने अभी मेरा कोई उनसे ज़्यादा परिचय भी नहीं है। जी जी। ये ना हो कि भाई परिचय है, वो उनके वोट मांग रहे हैं, बस वो सिर्फ मेरे को ये नाम हमारे यहाँ से कहीं से सभी लोगों के 43 लोग हैं हम लोग, अकेली महिला हूँ मैं, उनके नाम कट जाएं तो हम तो सब उनके साथ हैं, अच्छा, आज़ाद भाई के साथ। चलिए यहाँ पर एक नेता का नाम बड़े जोर शोर से आ रहा है, आज़ाद अली, जो कि सहसपुर से चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके पक्ष में ये महिलाएं यहाँ पर हैं, यहाँ पर और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो बोलेंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, क्या काम करती हैं आप? मैं शॉप का काम करती हूँ। शॉप का काम करती हैं। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि 4.5 साल में जब ये मौजूदा सरकार ने कितना विकास आपको किया है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, चाहे वो शिक्षा से लेकर हो, चाहे वो रोजगार से लेकर हो, कितना विकास किया है? कुछ नहीं हुआ। अभी जो गरीब आदमी है वो क्या कर पाएगा? किसी के शौचालय नहीं है, किसी के घर नहीं है, क्या कर सकता है? इस सरकार ने करा क्या हमारे लिए? लेडीज बेरोजगार पड़ी हुई है, कुछ करना चाहिए था सरकार को, अब कुछ नहीं कर पा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आज़ाद अली भैया को ही वोट मिले और वो ही हमारे उसमें जीते, बस। अच्छा, मेरा सवाल इनसे भी ये था मैडम से, वो ही क्यों, आज़ाद अली ही क्यों? क्यों? मैंने आज़ाद अली भैया को मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर उनकी चर्चे में जो सुन रही हूँ वो गरीब आदमियों के काम आ रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, उनका जो भी काम है, एक कार्ड तक भी वो बनाने के लिए फ्री में बोल रहे हैं, और जिससे हम बनवा रहे हैं वो पैसे 1000, 1500 ऐसे लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से देगा वो कार्ड के लिए भी पैसे, बताइए। तो क्या किया हमारे लिए सरकार ने? कुछ नहीं किया। मैं तो चाहती हूँ कुछ नहीं किया हमारे लिए। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी फीस इतना आ रही है, स्कूल में बच्चे, वो गरीब आदमी फीस भरेगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे करेगा? लॉकडाउन इतना लगा हुआ था कि उनकी फीस भी नहीं दे पा रही है। सरकार ने ये नहीं सोचा कि इस बच्चों के लिए हम फीस कम करें, बच्चा पढ़ पाएगा, कुछ तरक्की पे आएगा। कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। मैं चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि आज़ाद अली भैया को ही वोट दें और उनको ही जिताएं। अच्छा, तो यहाँ पर चुनाव जिताने की बात हो रही है, वोट जिताने की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जमीन की ग्राउंड रिपोर्टिंग की असल में सहसपुर विधानसभा में हो क्या रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। 2022 जनवरी फरवरी में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में जनता का रुझान किस तरफ है, तो ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क का हाल हमने आपको दिखाया। और कहाँ है वो महिला जी? आइए सर, आइए आइए। नाम क्या है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, कितने साल से यहाँ पर आप रह रहे हैं? हमें 5-6 साल हो यहाँ पर। 5 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना आपको लगता है विकास हुआ? आपका विधायक कौन है बताइए? यहाँ तो कोई भी नहीं हुआ अभी इसका, यहाँ पर क्या विचार? विधायक आते हैं क्षेत्र में? यहाँ तो आए नहीं अभी तक, देखे नहीं देखे आपने। तो क्या लगता है आपको कितना विकास हुआ यहाँ का? यहाँ तो कुछ विकास नहीं हुआ, 5 साल से ऐसे कैसे पड़ा है। ऐसी की ऐसी पड़ा है यहाँ पर। पानी की समस्या ये नहीं हुई पूरा अभी तक, पानी है यहाँ का, नाली नूरी नहीं कुछ यहाँ। पानी की समस्या है। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप वैसे? काम तो मैं जैन प्लॉटिंग में करता हूँ, सिक्योरिटी में करता हूँ। सिक्योरिटी में काम करते हैं। घर चल पाता है आपका सही से? हाँ चल रहा है। घर चल रहा है सही से। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, मतलब खर्च निकाल रहे हो अपना? हाँ, खर्च अपना खर्च है, ठीक है, हमारा कोई दिक्कत तो एक आम आदमी अपने खर्चे निकालने में भी असमर्थ है। बोलना काफी है कि भाई हमारा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी दुखी है। विकास के नाम पर यहाँ पर अभी कार्ड बनवाया था, वो भी कार्ड का कुछ मिला ही नहीं अभी। कौन सा कार्ड बनवाया था? ये जो सामान वाला कार्ड है, यहाँ से कुछ श्रमिक कार्ड। हाँ जी। तो श्रमिक कार्ड क्यों नहीं मिला आपको अभी तक? मिल गया, कार्ड तो बन गया, सामान नहीं मिला अभी तक। सामान नहीं मिला। कितने पैसे दिए कार्ड बनाने के लिए? इन्होंने 600-700 बढ़िया थे मेरा। 600-700 रुपए। तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा है यहाँ पर कि 600-700 रुपए कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, 1000 रुपए कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। एक गरीब आदमी 1000 रुपए कहाँ से देगा जो इतनी मुश्किल से काम करके पैसा कमाता हो? हमारे लगे वहाँ तो सुबह जाकर 5 बजे का लाइन में लगा रहे हैं, 1:30 बजे तक लाइन में लग रहे हैं वहाँ अजबपुर में।
वहाँ से लिए कार्ड, अब ये सामान कुछ मिला नहीं। सामान मिला नहीं। कितना कितना समय होगा कार्ड बनाए हुए? कार्ड तो 1 साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, अभी सामान नहीं मिला। नहीं मिला। चलिए 1 साल हो गए हैं, सामान अभी तक मिला नहीं है। किसी को सामान मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक गरीब तबके का आदमी बहुत मुश्किल से काम करके पैसे कमाता है। और हमारे साथ यहाँ पर युवा साथी मौजूद है। जी नाम क्या आपका? शौकीन अली, मोहम्मद शौकीन अली। क्या करते हैं आप? हम नर्सरी का काम करते हैं। नर्सरी काम करते हैं जी। कितने समय हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए जेवरेडी में? सर बचपन से ही रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। तो इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई आपकी अभी 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है कि कितना विकास होना चाहिए था और अभी तक कितना विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, 0 विकास हुआ है। और जो ये हमारे आसपास जो ये इस बार विधायक हैं हमारे, कभी मेरे ख्याल से वो 5 साल का कार्यकाल हो गया, अभी तक इस क्षेत्र में आके खड़े भी नहीं हुए अभी तक। तो इसीलिए हम इस बार चाहते हैं हमारे साथी, हमारे पड़ोसी भाई आज़ाद भाई, उनको टिकट हो, पार्टी से हो या निर्दलीय लड़ें, पर जीत उनकी ही होगी इस बार। जीत उनकी होगी और हम सब उनके साथ हैं, युवा साथी। अच्छा, तो यहाँ पर एक नेता का नाम बहुत जोर शोरों से हर युवा के मुंह पे आ रहा है, वो है आज़ाद अली। कौन है आज़ाद अली? हम जानेंगे इनसे ही। भाई आज़ाद अली कौन है? आज़ाद अली भाई हमारे हैं? आज़ाद अली भाई क्या है, मतलब नेता है, क्या है? नेता ही है, बाकी हमने देखा तो है नहीं हुआ। अच्छा, देखा नहीं है, थोड़ा देर से बोलो। आज़ाद भाई सबसे अच्छे हैं, नेता है हमारे, मगर हम उनको ही विधायक के लिए चुनना चाहते हैं। अच्छा, बाकी वो हम सही करेंगे तो उनसे जुड़े रहेंगे। डर क्यों रहे हो आप? डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? बोलने को कोई दिक्कत नहीं है भाई यही है, अपना इसी के लिए समर्थन। चलिए कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैमरे के सामने बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी स्थिति जो है क्लियर कर दी है कि हम इस बार वोट देंगे तो आज़ाद अली को ही वोट देंगे। हमारे साथ और महिला मौजूदा है। ओह, साथ चलने की बात की जा रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाएंगे समस्या क्या है। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हर एक चीज को हम आपको दिखाएंगे कि क्या झिवरेडी गांव में हो रहा है। सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क है, सड़क आप देख सकते हैं, स्थानीय निवासी हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन सड़क की स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ पर सड़क कई सालों से बनी नहीं है और शायद ही कभी बने, क्योंकि विधायक यहाँ पर, इनका स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक यहाँ पर आते ही नहीं है। आज तक इन्होंने कभी यहाँ पर इस क्षेत्र को देखा ही नहीं है कि यहाँ पर। जी 10 साल हो गए अब तक 10 साल के कार्यकाल में भी बहुत कम। जी जी जी, खाली इलेक्शन के टाइम पे आते हैं विधायक जो है हमारे यहाँ। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। इलेक्शन भी नज़दीक है अब, तो मेरे ख्याल से वोट मांगने आपके पास आएंगे वो। अच्छा, विधायक का नाम भी भूल चुके हैं। विधायक का नाम भी भूल चुके हैं यहाँ के लोग। जी बोलिए बोलिए, विधायक का नाम क्या है आपके? बोलो भाई। सरदार जी। हाँ जी, हम भूल ही गए 5 सालों में कि हमारे विधायक है कौन। विधायक कौन है? हाँ हाँ, मालूम ही नहीं। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में? मुझे तो लगता नहीं कि कोई आपका, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सारी समस्याएं वैसी की वैसी जैसे हुआ करती थी। जैसे था वैसे के वैसे ही है। 5 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई रोड नहीं, कोई नालियाँ नहीं है यहाँ पर। आप किसी से पता करो कि हमारा विधायक है कौन, कोई नहीं बता पाएगा हमारा विधायक है कौन। नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर। नालियों की क्या स्थिति है मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें भी टूटी पड़ी है वहाँ तक। ये हाल यहाँ का है झिवरेडी गांव का। सबसे बड़ी बात है, नालियाँ बनी ही नहीं है। नालियों के नाम पर सिर्फ एक मजाक सा कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी क्या नाम है इसका? शक्ति विहार कॉलोनी मोमडन बस्ती। अच्छा, मोमडन बस्ती शक्ति विहार कॉलोनी। सुविधा नहीं किसी किस्म की भी है। नहीं, ऐसे मत बोलिए कि मोमडनों के कोई सुविधा नहीं है। आप एक जाति। ख्याल हो रहा है मोमडनों के होगा। जी जी, बोलिए आप बोलिए, आप खुल के बोलिए जी। मैंने कहा ये देखो ये मोमडन बस्ती में क्या हाल हो रखा। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो कोई देखने के लिए आ जाए, कोई पूछने के लिए आ जा। कोई मतलब नहीं है। बोला हमारा बंद पड़ा हुआ है कई सालों से, पानी दूसरे के खेत में जा रहा है। अगर आज वहाँ पे कोठी बन गई तो कल हमारा पानी बंद हो जाएगा। हमारी मस्जिद का पानी वहाँ पे जा रहा है, सारे गाँव का जा रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर? उसके बाद रोडें हमारी सारी टूटी पड़ी हुई है। लेकिन आपने ये चीज बोली थी अभी कि मोमडनों के लिए,
मुस्लिम हाँ तो ये मोमडनी तो रोड है हमारी, ये मोमडन की तो बस्ती है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। नीचे तो दूसरे दो आदमी रहते हैं, यहाँ पे हम ऊपर मोमडन रहते हैं। तो मोमडनों की तो रोड नहीं बनी हुई है, बाकी तो नीचे की बनी हुई है सब जगह की। आप ये कहना चाहते हैं कि बस हमसे हमारे साथ ही पक्षपात हो रहा है? हाँ हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे कुछ सुधारने के लिए तैयार है। नहीं रहमा तो सब, लेकिन मैंने कहा मोमडन बस्ती में हो रखा है वहाँ से हाँ, नहीं तब भी सब बोल लो वहाँ से मोमडन खड़े रह रहे हैं यहाँ, सभी बोल रहे, सभी रह रहे हैं यहाँ। हाँ तो बाहर निकल का हो ना, बाहर निकल के हम तो यही हैं, बाहर निकल के ही मैंने हम तो यही हैं। हाँ तो समस्या तो सभी को दिख रहा है यहाँ। क्या समस्या? रोड की समस्या है यहाँ से। आप बताइए बाबा जी क्या समस्या है? रोड की समस्या है, ये पानी की समस्या है। अगर कल को किसी का प्लॉट बंद होगा तो क्या होगा? इंगन नालियाँ बंद कर दी, जो पुरानी नाली थी वो बंद कर दी, वो पुराने नालियाँ बंद कर दी। नवी नालियाँ को कौन तैयार करने को तैयार नहीं है। किसी के घर में जगह है, किसी के घर में जगह है या नहीं भी है, कहाँ करेगा, कहाँ गिरेगा पानी को? फिर इसकी शिकायत आपने किसी से की या नहीं? बहुत दुनिया को देख ली करके, कितने को कर किसे देखे करके क्या कहें, किसी को कहें, ध्यान देता कोई नहीं ध्यान देता। आज मतलब काट के कल को कोई नहीं बात करने वाला भाई। साफ सी बात कहें हम तो कोई झूठी बात नहीं करते, मुंह पे कह रहे हैं। आज मतलब बिगड़ेगा, कल को पहचानता नहीं कोई भी। तो स्थानीय निवासी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सबकी सड़क है लेकिन बनी अभी तक नहीं है। इतने सालों से वादा किया गया है कि ये सब सड़क बनेगी लेकिन बनी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये इसकी शिकायत हर किसी से जी ये शिकायत हर किसी से कर चुके हैं, ऊपर स्तर तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पर सुध तक नहीं ली कि इनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। ये पानी कहाँ जा रहा है? ये गंदा पानी कहाँ जा रहा है? खेतों में जा रहा है? यहाँ पर ये अच्छा रोड है। यहाँ से उस वाले बोलने में वहाँ पे जाकर टच हो रहा है। ये इन लोगों ने यहाँ से बोलना बंद कर दिया हमारा। बताओ ये पानी कहाँ जाएगा फिर यहाँ से? जब पुराना बोलना है यो यहाँ के रहतवान लोगों का, तो ये सब बंद करने का मतलब क्या हुआ बोलने को? तो इसे खुलवाना चाहिए, ये खुलना चाहिए। हमारा बोलना यहाँ से वहाँ अटैच होगा, उस जगह अटैच होगा। उल्टा थोड़ी ना जाएगा। जी वहाँ से देख सकते हो आप, सीधा बाकायदा बोलना आ रहा, वो खुदा हुआ आ रहा वहाँ से। यहाँ से भी बल्कि लोगों ने ये कट कर दिया, ये बोलना वहाँ से खुदा गया यहाँ तक। तो यहाँ पर लोगों का गुस्सा जायज है। काम नहीं होगा तो गुस्सा भी लोगों में होगा। इस बार बस हर पार्टी को ये सोचना है कि जो काम करेगा चुनाव में वोट सिर्फ उसी को मिलेगा, ये इनका कहना है। जी जो हमारा काम करेगा हम उस आदमी को वोट देंगे, चाहे वो आजाद हो, गुलजार हो, शर्मा हो, कोई भी हो। हमें सबको देखा बार बार, आजाद अली भैया को देखेंगे इस बार। और सब अरे मेरे सॉरी, बोलिए सबको देखा बार बार, आजाद अली भैया को देखेंगे 1000 बार। चलिए यहाँ पर आजाद अली जी के नारे लग रहे हैं। शायद लगता है कि जनता उनको बहुत नहीं लगता है ऐसा कि आप लोग उनको प्यार करते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा 2022 में सरकार किसकी बनती है, लोग किसको चुनते हैं। तो देखते रहे हस्तक्षेप न्यूज। मिलेंगे आपसे सहसपुर की अगली विधानसभा में।